नमस्ते सभी फ्रेंड्स को, मैं हूँ संपा। आज हम सीखेंगे विदाउट बेल्ट 4 टक्स ब्लाउज। तो बिल्कुल सादा है और कपड़ा जो है यहाँ पर एकदम छोटा सा कपड़ा 75 सेंटीमीटर का कपड़ा है। तो इसमें हम कटिंग करते हैं। बाजू जो है छोटा बनाएंगे हम। और यहाँ पर देखिए बॉर्डर है, दोनों साइड पे बॉर्डर है। बैक पे हम बॉर्डर ले लेंगे, बाजू पे बॉर्डर ले लेंगे, ठीक है। तो 38.5 फुल बास्ट का है और 36.5 जो है अपर चेस्ट का है। तो ब्लाउज की लंबाई जो होगा वो 13.5 इंच रेडी होगा। 1 इंच प्लस कर लेंगे हम। तो पीछे का जो भाग है थोड़ा सा कट गया है, मतलब कैमरा में। तो मैं यहाँ पर बता देती हूँ कितना कैसा लेना है। तो 5.5 इंच हमने शोल्डर ले लिया है। नेक बहुत ज़्यादा बड़ा हम नहीं करेंगे, 9 इंच का नेक बनाएंगे। तो अब आप देखिए 6.5 इंच का हमने आर्म होल लिया है, 5.5 इंच का शोल्डर लिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमने आर्म होल जो है, आर्म होल वाली लाइन 6.5 इंच इसलिए लिया है, शोल्डर बहुत ज़्यादा इनका डाउन शोल्डर है। तो यहाँ पर मैं 1 इंच शोल्डर डाउन करूँगी, तो इसीलिए 6.5 इंच ले लिया है। और अपर चेस्ट जो है 36.5, तो मैं यहाँ पर अपर चेस्ट के हिसाब से कटिंग कर लिया। अपर चेस्ट 36.5, चौथा हिस्सा 9.25 इंच होता है, 1.5 इंच प्लस कर लिया है। अगर आप इस तरीक़ा से ब्लाउज कटिंग करेंगे तो फ्रेंड्स आपका जो पीछे आर्म होल के जगह पर झोल आता है, वो झोल आने का चांस पूरी तरीक़े से ख़त्म हो जाता है। अच्छा, मैं नीचे यहाँ पर कमर के जगह पर मार्क कर लिया है 8 इंच, चौथा हिस्सा 32 का, 1.25 इंच हमने पीछे का टाक्स, 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लिया, नॉर्मल जैसा होता है। तो यहाँ पर कट हो गया, इसीलिए मैंने बता दिया है। तो अब आप देखिए आर्म होल के लिए 6.5 इंच वाली लाइन को हमने हाफ करके इस तरीके से आर्म होल का शेप दे देने का है। तो फ्रेंड्स अब हम शोल्डर कितना इंच का रखेंगे, शोल्डर पट्टी। तो यहाँ पर शोल्डर पट्टी जो है 3 इंच हमने यहाँ पर शोल्डर पट्टी के लिए रखा है और 2.5 इंच पर हम नेक कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आपका शोल्डर में जो गिरने का चांस और जो आर्म होल पर चुन्नट आता है, वो आर्म होल पर चुन्नट पूरी तरीक़े से ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल भी कहाँ पर भी थोड़ा सा भी झोल नहीं दिखेगा। तो नीचे आपको जितना इंच का लेना है, तो हमने यहाँ पर 9 इंच का नेक ले लिया, ब्रॉड हमने 3 इंच ले लिया है, एक बॉक्स रेडी करके इस तरीक़े से शेप दे दिया है। अब हम जैसा कहा पहले कि 1 इंच हमने शोल्डर को डाउन करेंगे, क्योंकि जिनका ब्लाउज है शोल्डर जो है एकदम झुका हुआ है, एकदम झुका हुआ है, तो इसीलिए हमने 1 इंच माइनस कर दिया है। अब 1/2 इंच हमने सिलाई मार्जिन के लिए छोड़ देते हैं। इसके बाद हम आर्म होल चेक करते हैं। आर्म होल 16 इंच का है, 16 का हाफ जो होता है वो 8 इंच होता है। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि 8 इंच आ रहा है कि नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉपर 8 इंच हमारा मिल गया है। तो इस तरीके से चेक करके देखना पड़ता है अपने को आर्म होल एक बार। अगर सही तरीक़े से हो गया है, जितना इंच का चाहिए हमें, तो उतना अपने को मिल गया है, तो ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बैक पार्ट कटिंग करके लेने के बाद फ्रंट पार्ट बनाएंगे। और देखिए इस तरीके से हमने बैक वाली कपड़े को रख दिया। अब आप जहाँ पर आई हुक का पट्टी होते हैं उस साइड पे हमने 1 इंच प्लस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने 1 इंच प्लस यहाँ पर कर दिया है और दूसरी साइड पे भी हम प्लस करेंगे। तो यहाँ पर भी हम बताते हैं। नीचे देखिए हमने 1.25 इंच तलक एक्स्ट्रा कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1.25 इंच का हमने एक्स्ट्रा बढ़ा लिया है बैक पार्ट से 1.25 इंच, क्योंकि हमारा यहाँ पर ना तो योक पट्टी होगा ना कुछ होगा, तो इसीलिए हमने यहाँ पर 1.25 इंच बढ़ा लिया। दूसरी साइड पे भी 1.25 इंच हमने बढ़ा लिया है, जहाँ पर हमने फिटिंग सिलाई देंगे। तो यहाँ पर 1.25 इंच, नीचे 1.25 इंच, आई हुक का पट्टी की तरफ 1 इंच, ठीक है। तो इतना हमने कर लिया है। अब अपने को आर्म होल और शोल्डर वो जैसा था वैसा ही करना है, वहाँ पर कुछ भी नहीं हमें बढ़ाना घटाना नहीं है। तो इतना करके लेने के बाद बैक पार्ट को हम निकाल लेंगे। तो इसके बाद सबसे पहला काम जो होगा वो है आर्म होल रेडी।
तो आर्म होल का लाइन जैसा था चौकन, तो उतना हम कर लेंगे। उसके बाद फ्रंट पल्ले का शेप देंगे 1/2 इंच नीचे, ठीक है। तो इतना हम कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं बार बार कहती हूँ, एंड तक देख लेते हैं एक बार, तो जो मतलब बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट फिटिंग के टाइम पे छोटा बड़ा हो जाता है, इतना भी नहीं आएगा। ये एकदम प्रॉपर तरीके से, अगर एक बार कटिंग सही से होता है तो जब हम ब्लाउज बनाते हैं, सिलते हैं, उस टाइम पे हमें कोई दिक्कत नहीं आता है। तो कटिंग पे हमेशा ध्यान देना ज़्यादा पड़ता है। 6.5 इंच हमने फ्रंट नेक के लिए ले लिया है और इस तरीक़ा से नेक का शेप दे दिया है, ठीक है। 1/2 इंच हमने छोड़ दिया है सिलाई मार्जिन के लिए शोल्डर पर। आप बास पॉइंट देख लेते हैं, 10 इंच का बास पॉइंट है, तो यहाँ पर बास पॉइंट पर 10 इंच पर मार्क कर लेते हैं। अब 1 इंच वाली लाइन जहाँ पर हमने 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया था, उतना हमने मार्क कर लिया है, ठीक है। 1 इंच जो एक्स्ट्रा है वो अपने तरफ रह गया है। इससे क्या होगा, हमारे पता चलेगा, बहुत अच्छा से समझ में आएगा। एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट का दूरी जो होता है वो अपना चेस्ट डिवाइडेड बाय 10, यानी अपना छाती का 38.5 जो है उसका 10 हिस्सा। तो यहाँ पर हमने 3.8 इंच ले लिया है एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट के लिए। अब जो बास पॉइंट था, बास पॉइंट से सभी साइड पर देखिए, चारों साइड पर हमने जो चारों टाक्स होगा, सभी साइड पे हमने 1.5 इंच का गैप रखा है, ठीक है। तो देख सकते हैं मैंने सभी साइड पर 1.5 इंच का गैप रख दिया है। तो एक टाक्स हमने बना लिया है। दूसरा वाला जो बड़ा वाला टाक्स होता है वो हम थोड़ी सी ज़्यादा लेंगे, नहीं तो पफ जो है वो अच्छी तरीके से क्रिएट नहीं होगा। तो इसीलिए अपने को ये जो टाक्स है, मेन टाक्स, ये बड़ा करके हम बनाएंगे। 2.5 इंच का टाक्स बनाएंगे टोटल। तो दोनों साइड पे हम क्या करेंगे, 1.25 इंच एक साइड, 1.25 इंच दूसरी साइड। तो इतना हम टाक्स ले लिया है। अब देखिए, ये साइड वाला जो टक्स होता है, फिटिंग साइड वाला, इसे सीधा हम नहीं करेंगे, हल्का सा क्रॉस करते हैं नीचे की तरफ, मतलब 1 इंच नीचे कर दीजिएगा। जितना सीधा होता है उससे 1 इंच नीचे क्रॉस कर दीजिएगा। अब आर्म होल वाली जो टक्स होता है, आर्म होल का जो कोना है उससे 1/2 इंच आगे हमने टक्स लिया। अब हमने आर्म होल के लिए जो आर्म होल का जो टक्स हम अपना जो हो जाएगा, तो वो टक्स हो जाने के लिए हमारा जो अपर चेस्ट है उस जगह पर खींच आएगा। तो ये खींच के लिए हम क्या किया है, फिटिंग साइड पर 1.25 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। आप नीचे वाली टक्स जो हमने बनाया, सबसे बड़ा वाला टक्स, उसके नीचे भी हमने 1/2 इंच और भी एक्स्ट्रा लिया। ये लेना पड़ता है, नहीं तो जब भी हम टक्स ले लेंगे ना, ये पफ ऊपर की तरफ जब उठ जाएगा, मतलब पफ जब हो जाएगा, ये टक्स ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो इसीलिए ये 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना ज़रूरी है। अब हमने क्या किया है, नेक साइड पर जहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, उस साइड पर, यहाँ पर भी दिखाई नहीं दिया है, नेक के जगह पर 1/2 इंच रखा और नीचे की तरफ 1 इंच रख दिया है एक्स्ट्रा, ठीक है। अब बाजू कटिंग करेंगे हम। बाजू कटिंग करने के लिए देखिए, कपड़ा हमारा बहुत ही कम है, तो इसमें हमारा क्या होगा, जॉइंट आ जाएगा, बाजू का दोनों साइड में जॉइंट आ जाएगा। तो हम जॉइंट करने के लिए बहुत हमें दिक्कत आता है। तो हम सबसे पहला काम हमारा जो है, बॉर्डर जो है हमने निकाल दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो बाजू है, एक बाजू हम निकाल लेंगे। एक बाजू निकालने के लिए जितना कपड़े का फोल्ड का ज़रूरत है उतना हम फोल्ड कर लेते हैं। मतलब मेरा यहाँ पर 16 इंच का आर्म होल है, तो हम 9 इंच का हमने फोल्ड कर लिया। अब 6 इंच का हमने बाजू रेडी करेंगे लंबाई पे, तो 6 इंच हमने ले लिया है, ठीक है। मतलब 5 इंच बाजू रेडी बाजू करेंगे। 4.25 इंच का बगल साइड पर डाउन कर लिया है। यहाँ पर देख सकते हैं 4.25 इंच बगल साइड पर डाउन किया। अब अपने को जहाँ पर हमने 4.25 इंच का पॉइंट किया है, वहाँ से देखिए सीधा एक लाइन बना लेते हैं, ताकि हमें पता चलेगा बहुत अच्छा से। तो यहाँ पर लाइन बना लेने के बाद क्रॉस पर हमने देख सकते हैं 8 इंच, मतलब 16 इंच का आर्म होल है, उसका आधा 8 इंच होता है। तो इस तरीक़े से आर्म होल अगर हम मिला लेते हैं तो जॉइंट करने के टाइम पे हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी।
बहुत अच्छे से जॉइंट हो जाएगा। तो इसीलिए हमने क्रॉस पर 8 इंच चेक करके देख लिया है, जहाँ पर आया है वहाँ से 1.5 इंच सिलाई मार्जिन ले लिया है। फोल्डेड साइड पर 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा ले लिया है, एक्स्ट्रा नहीं सॉरी, यहाँ पर पॉइंट कर लिया है और उसके बाद बाजू का शेप दे दिया है कुछ इस तरीक़े से। अब देखें जो मोरी है हमारा यहाँ पर 7 इंच का है, 1.5 इंच सिलाई मार्जिन है, तो इतना हम ले लेते हैं। और फिटिंग सिलाई के लिए 1.5 इंच का जो निशान है वो हम कर लेते हैं। एक बाजू हमारा यहाँ पर तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, एक बाजू को कट कर लेते हैं पहला, ठीक है। तो ये बाजू कटिंग करके हो जाने के बाद कपड़ा को अच्छे से खोलेंगे और जिस तरफ हमने एक बाजू कटिंग किया था उसका ठीक ऑपोजिट साइड में दूसरी बाजू को रखते हैं। और जहाँ पर नहीं है ना, तो इस साइड पे देखिए कोना पर कपड़ा थोड़ा सा कमी है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फ्रंट पल्ले का जो शेप होता है ना, वो शेप को हम कट कर लेंगे। तो वहाँ पर बहुत अच्छे से आ जाएगा, वो शेप भी कट हो जाएगा। तो इस तरीक़े से रख के लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसे कट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो दोनों बाजू हमारा बहुत ही अच्छी तरीक़े से बैठ गया है। अब हम लेस जो है नीचे जो बॉर्डर था वो बॉर्डर को हम अटैच कर लेंगे। चाहे आप इसके नीचे बॉर्डर को अटैच करके ले सकते हैं, इससे क्या होगा, आपका बाजू जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अस्तर लगा के अटैच करके ले सकते हैं, या तो आप छोटा बाजू चाहते हैं तो इसके ऊपर बॉर्डर को ले सकते हैं, ठीक है, इतना कर सकते हैं। तो फ्रंट पल्ले का शेप हमने दे दिया है और कट कर लिया है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से अगर आप बाजू कटिंग करेंगे तो बाजू में कभी भी जॉइंट नहीं आएगा, कितनी भी बड़ा सा बाजू हो तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो अगर मेरे समझाने का तरीका पसंद आएगा तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर दीजिए, कमेंट पे ज़रूर बता दीजिएगा कैसा लग रहा है। और यहाँ पर देखिए हल्का सा छोटा सा कोने पे कमी है, तो इस जगह पर हम एक सिल लेंगे थोड़ा सा, और बॉर्डर जो है दोनों हमने अलग अलग कर लेते हैं। और देखिए पूरी तरीके से हमारा कटिंग रेडी हो चुका है।